वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 13 सितंबर 2020। 13 सितंबर से करेंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में G20 श्रम और रोजगार मंत्रियों की आभासी बैठक को किसने संबोधित किया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में G20 श्रम और रोजगार मंत्रियों की आभासी बैठक को संतोष गंगवार ने संबोधित किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने 10 सितंबर 2020 को G20 श्रम और रोजगार मंत्रियों की आभासी बैठक को संबोधित किया है। उन्होंने सभी G20 सदस्यों से आह्वान किया है कि वे कोविड-19 से होने वाली आम समस्याओं के समाधान खोजने के लिए मिलकर काम करते रहें। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने लोगों के बीच जमीनी स्तर पर काम करने वाले ग्राम प्रशासनिक अधिकारियों को लैपटॉप प्रदान करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में तमिलनाडु ने जमीनी स्तर पर काम करने वाले ग्राम प्रशासनिक अधिकारियों को लैपटॉप प्रदान करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। इस नए कार्यक्रम की वजह से प्रशासन की प्रभावशीलता और दक्षता कई गुना बढ़ जाएगी। अब बात तमिलनाडु की है, तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और तमिलनाडु के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री एड्डापट्टी के पलानीस्वामी हैं और तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं और तमिलनाडु में लोकसभा सीटों की संख्या 39 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 18 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने राज्य के स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2020 में 272 स्टार्टअप लाभार्थियों को 5.25 करोड़ रुपए से अधिक की मौद्रिक सहायता सौंपी है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में मणिपुर के जो राज्य के स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2020 में 272 स्टार्टअप लाभार्थियों को 5.25 करोड़ रुपए से अधिक की मौद्रिक सहायता सौंपी गई है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। 11 सितंबर 2020 को मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इम्फाल में मणिपुर स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2020 में 272 स्टार्टअप लाभार्थियों को 5.25 करोड़ रुपए से अधिक की मौद्रिक सहायता सौंपी है। मणिपुर स्टार्टअप योजना 2017 से 18 के बीच शुरू की गई थी। अब बात मणिपुर की है, तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है और मणिपुर के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं और मणिपुर के राज्यपाल नाजमा ए हेपतुल्ला हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अपने समग्र विकास के लिए किसानों के लिए कितने घटकों वाली कल्याणकारी योजना शुरू की है? इसका आंसर बी हो जाएगा। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अपने समग्र विकास के लिए किसानों के लिए 7 घटकों वाली कल्याणकारी योजना शुरू की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। इस योजना में 7 कल्याणकारी घटक शामिल है, जैसे कि गाय आधारित जैविक खेती, किसानों का आर्थिक उत्थान, नई फसल किस्मों को अपनाना और लघु सीमांत किसानों को कृषि उपकरण वितरण करना। ऐसी 7 कल्याणकारी घटक इसमें शामिल है। अब बात गुजरात की है, तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और गुजरात के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं और गुजरात में लोकसभा सीटों की संख्या 26 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। YSR आसरा योजना से स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी कितनी महिलाएं लाभान्वित होंगी? इसका आंसर ए हो जाएगा। YSR आसरा योजना से स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 87 लाख महिलाएं लाभान्वित होंगी। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने YSR आसरा योजना शुरू की है। इसका लाभ 8.71 लाख स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 87 लाख महिलाओं को होगा
अब बात आंध्र प्रदेश की है तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। आंध्र प्रदेश के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन है। और आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 25 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र दक्षिण सहयोग दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका आंसर बी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र दक्षिण सहयोग दिवस प्रतिवर्ष 12 सितंबर को मनाया जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र दक्षिण सहयोग दिवस को मूल रूप से 19 दिसंबर को मनाया जाता था, पर 2011 में यह तारीख 12 सितंबर को स्थानांतरित कर दी गई थी। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में डायना रिग का निधन हो गया है, वह निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित थी? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में डायना रिग का निधन हुआ है, वह अभिनय क्षेत्र से संबंधित थी। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। 1960 के दशक की जासूसी श्रृंखला द एवेंजर्स से लेकर के गेम ऑफ थ्रोन्स तक अभिनय के लिए प्रसिद्ध ब्रिटिश अभिनेत्री डायना रिग का हाल ही में निधन हो गया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फरवरी 2021 में एरो इंडिया शो कहां निर्धारित किया गया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। फरवरी 2021 में एरो इंडिया शो बेंगलुरु में निर्धारित किया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एरो इंडिया 2021 की वेबसाइट लॉन्च की है, जो 3 से 7 फरवरी 2021 के बीच आयोजित होगी। एरो इंडिया शो बेंगलुरु में 3 से लेकर के 7 फरवरी 2021 तक निर्धारित हो गई है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में केंद्र की पूरी आबादी को कवर करने के लिए केंद्र की आयुष्मान भारत की तर्ज पर सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा किसने की है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में केंद्र की पूरी आबादी को कवर करने, केंद्र शासित प्रदेश यानी को कवर करने के लिए केंद्र की आयुष्मान भारत की तर्ज पर सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा हाल ही में मनोज सिन्हा ने की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। इन्होंने ही केंद्र शासित प्रदेश की पूरी आबादी को कवर करने के लिए केंद्र की आयुष्मान भारत की तर्ज पर एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है और इस योजना के तहत 123 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में अहमदाबाद जिले में निम्न में से किसने 221 करोड़ रुपए की विकास ई परियोजना समर्पित की है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में अमित शाह ने, जो कि गृह मंत्री हैं, अहमदाबाद जिले में निम्न 221 करोड़ रुपए की विकास परियोजना ई समर्पित और ई लॉन्च की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने 11 सितंबर 2020 को अहमदाबाद जिले में 221 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं समर्पित की है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में डाक विभाग ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख डाक योजनाओं के सार्वभौमिक कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से कौन सी योजना शुरू की है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में डाक विभाग ने देश की ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख डाक योजनाओं के सार्वभौमिक कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए 5 स्टार विलेज नामक एक योजना शुरू की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। यह योजना विशेष रूप से दूरस्थ गांवों में सार्वजनिक जागरूकता और डाक उत्पादों और सेवाओं तक पहुंचने के अंतराल को कम करने का प्रयास करती है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्मार्ट सिटीज मिशन द्वारा आयोजित एक आभासी कार्यक्रम में स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज का शुभारंभ किसने किया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। स्मार्ट सिटीज मिशन द्वारा आयोजित एक आभासी कार्यक्रम में स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज का शुभारंभ हरदीप सिंह पुरी ने किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं।
हरदीप सिंह पुरी आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री ने क्लाइमेट स्मार्ट सिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0 लॉन्च किया है। उन्होंने स्मार्ट सिटीज मिशन द्वारा आयोजित एक आभासी कार्यक्रम में स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज भी लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।